नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं टेक्निकल डिस्कशन। और आज हम बात करना चाहेंगे कि 5 लाख के बजट में आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं गाड़ी ख़रीदने के। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मैं इसी तरीके से अपने भाइयों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो मेरे भाइयों, मैंने देखा है कि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई हमारा हमारा बजट कम है तो हमें गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 5 लाख के बजट में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई गाड़ी ले ली तो मतलब ये है कि गाड़ी लेना आसान है, लेकिन गाड़ी के जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको सही प्रोडक्ट, सही गाड़ी चूज़ करने में मैं कोशिश करूँगा अपने भाइयों को जितनी मदद कर सकूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस में हमारे पास डटसन ब्रांड की रेडिगो आती है जो 320 से स्टार्ट होती है। ये जो भी मैं बात करूँगा ना, ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करूँगा, ताकि क्योंकि आपको पैसा ऑन रोड प्राइस का ही देना है। ये मैंने दिल्ली एनसीआर का फरीदाबाद लिया है। दिल्ली एनसीआर या मतलब अगर बात करें तो 320 की पड़ती है। हो सकता है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या कहीं और ये 5 या 10 हज़ार ऊपर नीचे होगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो रेडिगो का बेस मॉडल 320 का है, ऑल्टो का 330 का है, क्विड का 338 का है, एस्प्रेसो का, ये मारुति की गाड़ी है, एस्प्रेसो 412 का है, इको का 428 का है, गो का 463 का है, गो प्लस का 486 का है, सलीरो का 486 का है, वैगनार का 492 का है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपको गाड़ी लेनी है और आपका बजट कम है और आप खर्चे भी, क्योंकि जो छोटी गाड़ी लेगा वो इस बात का ध्यान रखेगा कि यार छोटी गाड़ी ले तो रहा हूँ, मतलब खर्चा तो ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि जो भी ये छोटी गाड़ियाँ हैं इनका ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। ये सारी पेट्रोल की गाड़ी हैं, तो जितनी आप चलाओगे उतना आपको पेट्रोल डलवाना है। बाकी सर्विस की कॉस्ट अगर हम बात करें तो मारुति ब्रांड सर्विस के मामले में अच्छा माना गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसके जो सर्विस सेंटर हैं हर जगह मिल जाते हैं। दूसरी, उसकी जो सर्विस की कॉस्ट है वो भी एज़ कम्पेयर टू थोड़ी कम आती है। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी कम आती है। और तीसरी सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात कि कई भाइयों ने ले लेते हैं फाइनेंस करा के, लेकिन फाइनेंस कराने के बाद हो सकता है कि आगे कहीं मुश्किल हो जाए, पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, गाड़ी निकालनी भी पड़ जाती है कई बार। तो उन भाइयों के लिए ये मारुति की गाड़ियाँ बेस्ट मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मारुति की गाड़ियाँ होती हैं रीसेल आराम से हो जाती हैं और रीसेल की वैल्यू अच्छी मिल जाती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो देखिए, जिस बंदे का भी 5 लाख से कम का बजट है ना, उस भाई को यही है कि भाई एक गाड़ी आ जाए और उसके खर्चे कम हो। तो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन इसमें निकल के आता है। देखिए, अगर आपका बजट 4 लाख से भी कम है ना, तो ऑल्टो इज़ द बेस्ट। ऑल्टो एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ऑल्टो आप आंख बंद करके परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको 330 की बेस मॉडल पड़ेगी, और थोड़ा बहुत जैसे आप देख लो, अगर बजट बढ़ा सकते हो तो आप LXI पे भी जा सकते हो, उसके बाद VXI पे भी जा सकते हो। तो देखियो, इंजन इसमें सब में सेम है। ठीक है। 796 800 सीसी का इंजन है, पेट्रोल में ही आती हैं ये गाड़ियाँ ना। 5 लाख से कम में सारे ऑप्शन पेट्रोल के ही हैं। ठीक है, पेट्रोल के हैं। और एक आपका CNG का है। CNG वो बंदा ले सकता है जिसकी गाड़ी चले, मतलब ज़्यादा चले। ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी खड़ी है और आपने CNG वाली ले ली तो फिर उसमें ना बेनिफिट आ नहीं पाता, क्योंकि CNG की जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी पेट्रोल से ज़्यादा आती है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है कि CNG और परफॉर्मेंस की बात करें तो पेट्रोल में गाड़ी में परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहती है।
तो मैं अपने भाइयों को ये सलाह दूंगा कि जिसको गाड़ी ओकेजनली चलानी है, डेली नहीं चलनी इसकी गाड़ी, तो वो पेट्रोल की ही गाड़ी पे जाए। ठीक है, तो इसमें निकल के आता है ऑल्टो का बेस्ट ऑप्शन, अगर हम 4 लाख से नीचे की बात करें या 3.5 लाख से भी नीचे बात करें। क्विड भी एक ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन क्विड को मैं अपने भाइयों को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मारुति की ऑल्टो अपर हैंड है एक तरीके से। एस्प्रेसो भी ठीक है, एस्प्रेसो भी मारुति का ही ब्रांड है। जिस भाई का बजट थोड़ा ज़्यादा है तो वो एस्प्रेसो ले सकता है। अब बात करते हैं यूज़ की, तो इको अगर किसी भाई को वैन के रूप में गाड़ी लगानी है तो इको उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 5 लाख से कम में मारुति का ब्रांड है, इसमें ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है आपको एज ए वैन, एज ए गाड़ी, एज ए टैक्सी भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डटसन के जो भी ब्रांड है, डटसन ब्रांड मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि जो भाई जिसका इंटरेस्ट डटसन में ही है वो इन्हें ले सकता है, लेकिन आपके पास मारुति का ब्रांड है, एस्टेब्लिश ब्रांड है और आपका बजट कम है, तो आप क्यों चांस लें। तो मारुति पे ही जाएँ तो बढ़िया है। अगर जिस भाई का और ज़्यादा बजट है, सेलेरियो ले सकता है। 486 की ऑन रोड प्राइस है, और उससे भी ज़्यादा है तो 492 मतलब 5 लाख के करीब का बजट जिसका है वो वैगनार ले सकता है। वैगनार इंजन ऑप्शन की बात करें तो इंजन इसका थोड़ा सा सॉलिड है। इसमें 1 लीटर का इंजन है, 1000 सीसी का इंजन है। गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है, पर इसका बेस वारंटी आ पाएगा आपका ना, अगर आपका बजट 5 लाख का है, क्योंकि 5 लाख से ऊपर निकल जाएगी LXI 1 लीटर में ना। VXI तो बहुत महंगी है, तो VXI 5 लाख से ऊपर निकल जाएगी। तो और अगर बात करें सर्विस कॉस्ट की, तो सर्विस कॉस्ट भाई मान के चलो, फ्री सर्विस में तो आपको नॉमिनल चार्ज होगा, मतलब 1000-1200 रुपये मैक्सिमम देने पड़ेंगे फ्री सर्विस में तो। लेकिन अगर आपका जैसे फ्री 2 साल के बाद जो भी वारंटी होती है, यूजुअली 2 साल की वारंटी आती है, 2 साल के बाद आपको देना होता है। जैसे मैं अपनी गाड़ी का देता हूँ, मेरी हुंडई की गाड़ी है, उसका लगता है 5000 रुपये। तो मारुति की गाड़ी का 3 से 4000 के बीच में आपको सर्विसिंग कॉस्ट आएगी साल की। और डिपेंड करता है कि अगर आपका रनिंग ज़्यादा है तो आपको साल में 2 बार भी करानी पड़ सकती है, 3 बार भी करानी पड़ सकती है। लेकिन एज एन एवरेज अगर आपको 10,000 से कम चलती है ना गाड़ी, तो आप साल में 1 बार सर्विस कराएं और कोई दिक्कत नहीं है, अपना गाड़ी आपकी मेंटेन रहेगी। और मैंने देखा है कि अगर आप गाड़ी को ढंग से चलाते हो, वन हैंड रखते हो किसी तो आपकी गाड़ी खूब चलती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। किसी भाई का और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और गाड़ी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल समझाने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे भाई गाड़ी ले सकें। और आपको फाइनेंस वगैरह का ऑप्शंस भी इसमें कंपनी ही प्रोवाइड करती है, आप एजेंसी पे जाके ना फाइनेंस का भी पता कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी, और आपके जो सवाल हैं माइंड में वो काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे, और जिन भाइयों के कुछ और भी सवाल हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आपका और भी कोई सवाल है, और भी किसी टाइप की वीडियो आपको चाहिए गाड़ी से रिलेटेड या गाड़ी के माइलेज से रिलेटेड, तो या गाड़ी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इसमें अगर मैं बेस्ट राय दूं तो अल्टो मेरी बेस्ट चॉइस रहेगी इसमें। ठीक है, जिसका बजट भाई का ज़्यादा है वो वैगनार ले सकता है। ऑल्टो इज़ द बेस्ट कार, क्योंकि देखो मैं समझ सकता हूँ, मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ, अपने भाई जिनका बजट कम है उसी दौर से, तो मैं आपको सही सलाह ही देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल डिस्कशन। थैंक यू।